ओके। बेटा काइंडली बता दे, आवाज आ रही है? यस और नो? ओके, मैं लिंक शेयर करता हूँ। ओके, सही है। ओके। ठीक है। बस वो ये बैठ जा बेटा, बैठ जा, पीछे वाले बच्चों को देखने दे। ठीक है जी, जिसने कहा है न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करें खुद गायब हो गई है। न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करें और खुद गायब हो गई हो, क्या करें। सही। सो सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखा जाए ना, इस न्यूमेरिकल के अंदर एक स्टूडेंट की बात हो रही है कि उसने जो है वो कह सकते हैं कि टाइम, उसने उसके लिए टाइम फाइंड करना है। आपको वेव का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि वेवलेंथ डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अगर के आपको जो है वो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी हो ना, तो आप पहले क्या करते हैं, पहले आप स्पीड निकालते हैं। सही हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं आसान कहानी में आपने क्या करना है, आपने जो है वो ओके जी, राइट, सही। सो देखो इधर सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा को समझ लेते हैं। गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू है, मैं वैल्यूज देख देता हूँ, ओके। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ रही है अपनी, कह सकते हैं 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और आपको वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, ओके, राइट। आपको लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको लैम्डा जो है वो दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि वेव की जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर दी हुई है। और आपको जो है कह सकते हैं कि इसके साथ साथ जो डिस आपके पास जो लैम्डा, ये डिस्टेंस आपके पास एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने जो क्या करना है, आपने लैम्डा आपको मतलब कि डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको आप इस तरह से डिस्टेंस या लैम्डा एक ही बात मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं, आप यहां पर लेंगे, ओके। आपको कह रहे हैं फाइंड टाइम टेकन, मतलब कि टाइम टेकन निकालें। सही हो गया। टाइम पीरियड नहीं कह रहे, टाइम पीरियड कहते तो हम 1/2 कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टाइम टेकन मतलब कि वेव को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, आसान कहानी में। सो सी ऐसे का है कि आपने क्या करना है कि आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं जो इस इन न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे यूज होते हैं। मैंने वो न्यूमेरिकल की वीडियोस बनाई हुई हैं, इनके बहुत डिटेल में बनाई हुई सपोर्टिव लेक्चर्स हैं, उससे बहुत फायदा मिलेगा, जरा देखना, सीखने को बहुत मिलेगा आपको। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपके पास, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने स्पीड निकाली 2 हर्ट्ज मल्टीप्लाई वेवलेंथ या लैम्डा आपके पास कितना होता है, आपके पास जो है ये 2 मीटर के बराबर है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है आपके पास, 1 मिनट, ये इस तरह है यार, मैं जितना जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ना उतना गलत हो रहा है। इसका जो डिस्टेंस है वो है, ये पूरे रिपल टैंक का वो 0.2 मीटर है, राइट। और इसकी जो वेवलेंथ है ना, जो आपके पास वेव की वेवलेंथ है वो 0.1 मीटर है। मतलब कहने का ये लैम्डा जो है वो 0.1 है, मैं दोनों को एक ले रहा था, जल्दी का काम शैतान का, सही है, 0.1 मीटर। और जो डिस्टेंस है
रिपल टैंक का वो 0.2 मीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा आपके पास, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं तो ऐसे में हमारे पास जो है, जब आपके पास एक वो कहेंगे आपको, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको कहेंगे कि फाइंड टाइम पीरियड, टाइम टेकन आपको कहा जाता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो जब हाउ लॉन्ग का लफ्ज आता है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो ये टाइम टेकन की बात कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच द ऑपोजिट साइड, हाउ लॉन्ग टाइम टेकन की बात करते हैं, टाइम पीरियड का स्पेसिफिकली नाम आता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो ये टाइम की बात हो रही होती है, ये कहानी। सो लेमडा जो है वो 0.1 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट जो ये डिस्टेंस आपके पास वो 0.2 मीटर है। आपने क्या किया कि वो जो है 0.1 मीटर मेरे पास हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये 0.2 कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 0.2 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम टेकन आपके पास होगा। तो अगर कि आप अपनी जो है वो लाइक कह सकते हैं कि देखा जाए ना, तो लास्ट में 2 मीटर क्या है, 2 मीटर नहीं है, 0.2 मीटर आपके पास है। ये आपके पास डिस्टेंस जो है वो आपके पास जो है वो 2 मीटर है। ओहो, बस वही वाली बात है कि अब मेरे से एक चीज गलत हो गई है ना, तो जल्दी के चक्कर में तो वो मैं कह रहा हूँ कि रैपिड फायर करूँ, रैपिड फायर कर दूं, और उस चक्कर में मेरे पास जो है ना गलती हो रही है, गिवन डेटा भी नहीं दिख रहा है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये 0.1 मीटर है, इसको ठीक कर लो, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना थोड़ा सा ठीक कर लो, क्योंकि ये मेरे से मिस्टेक हो रही है, जब मैं जल्दी में होता हूँ तो फिर मिस्टेक होती है। रैपिड फायर के लिए कर रहा हूँ, बच्चे सब्र कर पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे। बार बार बच्चे कह रहे हैं रैपिड फायर रैपिड फायर, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, करता हूँ, ठीक है। वो तुम्हारे चक्कर में तुम लोग मुझे गलती करवा रहे हो, और नए बच्चे होंगे वो कहेंगे सर आपको तो ये चीज़ आती नहीं है, सर ये क्या बात हुई, सर बॉस ये क्या बात हुई, ठीक है। इसको इधर साइड पे कर लेंगे, ओके। आपने क्या करना है, आपको कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने रिपल टैंक में एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। वेव है, उसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर है, और उसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 मीटर है जो उसने कवर करना है। तो उसको वेव को कितना टाइम लगेगा कि वो यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सके, इस तरह से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज है, गिवन है। वेवलेंथ कितनी है, 0.1 मीटर है। डिस्टेंस कितना है पहुंचने के लिए, सबसे पहले आपने स्पीड निकाल ली जो कि आपके पास 0.2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने टाइम फाइंड करना है, तो मैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, सिंपल इज दैट। वो जो फॉर्मूला हमारे पास होता था क्लास 8 में हमने पढ़ा हुआ है, आप टाइम को इधर लेके आ जाओ और v को नीचे, स्पीड को नीचे लेके आ जाओ, तो टाइम इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय v आपके पास हो जाएगा, इतनी सी बात है। अब टाइम टेकन आपने निकालना है, तो टाइम टेकन निकालने के लिए आपने क्या करना होगा कि जो डिस्टेंस है वो मेरे पास जो है वो 2 मीटर डिवाइड बाय जो स्पीड है वो 0.2 मीटर पर सेकंड, वो मैंने यहाँ से निकाली थी। स्पीड मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो है टाइम सेकंड ऊपर लेके चले जाओ, आपके पास कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो, इससे आंसर आएगा 10 सेकंड, ऊपर जाकर सेकंड हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। टाइम टेकन आपके पास 10 सेकंड, मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक वेव को पहुंचने के लिए 10 सेकंड। इस तरह के न्यूमेरिकल्स लास्ट में बहुत ज्यादा है, ये मैंने बच्चे करवाए हैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना। ये न्यूमेरिकल इधर भी है इस तरह से, ये न्यूमेरिकल है एट द एंड ऑफ, पहले आप v निकालते हैं एंड देन फिर उसके बाद डिस्टेंस टाइम आप लगाते हैं, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। ये वाला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल एक ही चीज है, ठीक है, ये मैंने समझाया हुआ है। तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सपोर्टिव लेक्चर के न्यूमेरिकल्स का लिंक है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा डिटेल में आपके पास कराए, ठीक है, बुक से करवाएंगे, मैंने करवाए हुए न्यूमेरिकल, ठीक है, जरा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उधर से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी सारे के सारे हो जाएंगे। तो वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर, क्योंकि एक न्यूमेरिकल को टाइम एक्सप्लेन करने में पूरा लेक्चर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो पिछले बैचेस के बच्चे जो हैं, ये जो हमारे भी करंट बैच के बच्चे, बैच 1 के, तो ये हमारे पास जो है कह सकते हैं कहानी होती है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, रैपिड फायर पर आते हैं। किसने पूछा था सवाल, समझ आ गई बच्चे आपको या नहीं, बता दें मुझे, यस और नो। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट नंबर 1, ऐसे सवाल में आपके पास क्या होता है, वी निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइम निकालना होता है, ठीक है, समझ आ गई है, यस और नो, ओके। ये न्यूमेरिकल, इसी न्यूमेरिकल का जो कह सकते हैं एक्सटेंशन है, वो चैप्टर की न्यूमेरिकल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो रैपिड फायर पर आते हैं, अब आ जाओ, रेडी हो जाओ, ठीक है। अगर के मिसाल के तौर पर, ठीक है, मिसाल देता हूं, अगर मेरे पास डीप वाटर है, डीप वाटर है, पीछे से वेव आ रही है, ठीक है, स्पीड ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिपल टैंक की बात हो रही है।
सबसे पहले बात की उर्वा ने, फिर जवाब दिया कह सकते हैं कि अवेश ने गलत नहीं, अबीहा ने सही दिया, अहमद वलीद रिजवान, उसके बाद में खाना गलत। मैंने क्या बोला था कि जब रिपल टाइम की बात करते हैं, ठीक है, मैंने कह दिया कि वी ज्यादा है, लेमडा ज्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमने बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट फैक्टर, लाइक वी कैन से दैट कि कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है वाइब्रेटर के ऊपर, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को आप चेंज नहीं करते, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेमडा, तो कांस्टेंट इक्वालिटी मिलकर प्रोपोर्शनलिटी एंड लेमडा, दैट्स इट, इतनी सी बात है, मेरी बात नहीं समझी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मैंने बड़े डिटेल से समझाया हुआ है, ये लेक्चर देखना आप पीछे। एक और सवाल, ठीक है जी, ओके। अगर के मिसाल के तौर पर मैं लेट से बात करता हूँ रिफ्लेक्शन के केस में, अगर मैं रिफ्लेक्शन के केस में वाटर वेव की, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा ज्यादा होगा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कम होगा, अवेश ने कहा इंक्रीज होगा, जोहेब ने कहा इंक्रीज होगा, एंड अहमद खान ने कहा इंक्रीज होगा। सो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके पास डायरेक्टली होते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेलिटी की बात करेंगे तो आपके पास दो एंगल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी यहाँ गुड। तो ये अवेश ने पहले बोला है, ठीक है, मैं तेरा नाम ले लेता हूँ, ठीक है जी, ओके। अवेश ने, जोहेब ने एंड अहमद खान ने, तीन बच्चों ने बोला आपके पास से, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल कि अगर मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम को मैं लेके जाता हूं यहां पर, ठीक है, एक मिनट सबर करो यार, फर्स्ट ईयर बच्चों को मैसेज नहीं किया, धड़ाधड़ आ रहे हैं, एक मिनट, get ready for the class, get ready for the class, we will start the class, our class, एक मिनट, ओके जी। सो बुक पे नाम नहीं लिखना बच्चे, नहीं नहीं, बुक पे नाम नहीं लिखना, बुक पे नाम तब लिखा जाता है जब तुम कोई एडिशनल पॉइंट बताते हो, रैपिड फायर वाला नाम नहीं लिखा जाता बुक पर, ठीक है। बुक पर तब नाम लिखते हैं जब तुम एडिशनल पॉइंट बताते हो, ऐसा पॉइंट जो आसान होता है समझने के लिए और इसके लिए, बुक पर नाम अगर लिखूं इस तरह तो फिर तो हर एक का लिखूंगा, रैपिड फायर में मतलब के नाम तो नहीं लिख सकते, ठीक है, ओके जी। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी बुक पे नाम के लिए। अगर कि मिसाल के तौर पर मेरे पास सैंपल पेंडुलम है, ओके, मैंने इसको जो है कह सकते हैं कि यहां पर मैंने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, यहां पर मैंने डिस्प्लेस कर दिया इसे, और फिर जो है वो कह सकते हैं कि लेट से मैंने यहां से रिलीज कर दिया इसे, ठीक है, यहां से मैंने यहां से यहां तक लेके आया और फिर मैंने रिलीज कर दिया इसे, ठीक हो गया, तो ये इस तरह से जाएगा और वापस आपके पास इस तरह से आ जाएगा, मतलब कि ये इसकी जर्नी होगी, ठीक है, ये इधर से इधर जर्नी इसकी होगी। अचानक से मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से जब ये यहां पर पहुंचेगा ना, एक राउंड ट्रिप लगाने के बाद वापस आएगा, तो मैं इस पर अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ और ये यहां पर आ जाता है, ठीक है। अब जिस वक्त ये यहां पर आ चुका है ना और एयर फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस इज देयर, यहां से जब ये मूव करके वापस यहां पर आएगा, ठीक है, तो ये जो पेंडुलम होगा अपने पॉइंट वन पर रुकेगा, पॉइंट टू पर रुकेगा, पॉइंट थ्री पर रुकेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, पॉइंट थ्री, ठीक है जी, ओके, ओके। अच्छा, मजे की बात है ना कि छोड़ दो अब वो कोई मसला नहीं है मुझे, सवाल बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं इसको बस वो कंक्लूड करूंगा। मैंने पहले इसको छोटी सी इवाल्यूएशन दी और फिर मैंने इसको घसीट के जो है वो टॉप पर ले गया, सही है, और फिर मैंने छोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये जाएगा
मैंने कहा वापस आके यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा। अच्छा, आपस की बात है कि ये तीनों पॉइंट्स पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ए रेजिस्टेंस हो तब भी ये आपके पास इतनी एनर्जी गेन कर चुका है कि ये कुछ देर के लिए ऑसिलेट करता रहेगा आपके पास। कॉमन सेंस की बात है, नहीं समझी मेरी बात? मतलब कहने का ये हुआ कि मैंने जब कहा ना कि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये नन ऑफ दीज वाली कंडीशन है। किसने नन का जवाब दिया था अभी? है सब जवाब दिया होगा किसी ने? किसने जवाब दिया हुआ है? इसने 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 एक किसी ने दिया था, लेकिन पता नहीं उसने डिलीट कर दिया डर के मारे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुकेगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद इज समथिंग एल्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन मैंने कहा छोड़ दिया है, वापस आके कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा? तो इस सीन में हमारे पास डिलीट नहीं किया, जोहेब ने दिया हुआ है। हाँ, जोहेब ने दिया हुआ है नन ऑफ, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर आपके पास नहीं रुकेगा। ये कॉमन सेंस की बात है आपके पास। तो डैम्पिंग जो है वो, इसका सवाल पूछने का मकसद ये है कि डैम्पिंग जो है वो सडनली आपके मोशन को अपोज नहीं करती। डैम्पिंग जो है वो ग्रेजुअली इम्पोज आपके मोशन को कह सकते हैं कि इफेक्ट करती है। जैसे ये आपके पास है, ठीक है, ये देखो इधर, ये देखो इस तरह से, इसे कहते हैं ग्रेजुअल इफेक्ट। आपने क्या किया है? आपने ये किया है इस तरह से, ये आपके पास है, इस तरह से आया और बस ये स्टॉप हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सडनली स्टॉप हो। तो ये ग्रेजुअल इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका सिंपल पेंडुलम और कह सकते हैं कि डैम्पिंग दोनों के साथ रिलेट करता है, इसलिए मैंने पूछा था। तो बस चलो, पेपर खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।